हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा नौवीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 1। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें एक शंकु दिया गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शंकु बनाना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये एक इस टाइप का वृत्त बनाना है, लंबा सा वृत्त, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीचों बीच पॉइंट से सेंटर मान लीजिए ये है। तो सेंटर से आपको यहाँ पे एक स्केल रख देना, ठीक है। और जैसे ही आप स्केल रखोगे तो कितनी भी ऊंचाई पर आप जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई मैंने ले ली। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दीजिए और इसी पॉइंट को यहाँ पे मिला दीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे मिलाना है। ये जो पॉइंट है इसको ऐसे मिला दिया और यहाँ पे इस तरीके से इस पॉइंट से भी मिला दिया, तो एक शंकु आपके सामने बन जाएगा। तो आप ऐसा शंकु बनाएंगे। अब शंकु के अंदर ये जो है ये त्रिज्या कहलाती है सेंटर से परिधि तक की दूरी, क्योंकि जो रियल में शंकु होता है उसमें शंकु के जो जो आधार होता है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये एक वृत्त होता है। तो अब आप जानते हैं कि वृत्त में क्या होता है, सेंटर होगा और सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है ना। तो वही यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो है ये त्रिज्या होगी जितनी हमें त्रिज्या दी जाएगी, और सेंटर से शिखर तक की ऊंचाई, ये जो नोक बनी हुई है ना सबसे ऊपर ये शिखर, तो ये जो ऊंचाई होती है ये शंकु की ऊंचाई कहलाती है। ये शंकु की ऊंचाई कहलाती है। लेकिन ये जो तिरछी लाइन होती है ना ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तो अब बताइए ये क्या कहलाती है, ये बताइए ये क्या कहलाती है। तो आंसर है ये शंकु की त्रिज्या कहलाती है। ये इतनी दूरी शंकु की त्रिज्या। ये बताइए ये क्या कहलाती है, ये शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कहलाएगी ना। और ये तिरछी लाइन क्या कहलाएगी, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, समझ गए ना आप। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। इसमें दिया है कि शंकु के आधार का व्यास, तो शंकु का आधार ये है और त्रिज्या ये है, तो व्यास ये कहलाएगा ना परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी, ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे रियल में देखिए, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वृत्त है, तो वृत्त का व्यास होता है ना एक परिधि के पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी तरीके से इसका भी यहाँ पे व्यास होगा। तो व्यास दिया गया है तो व्यास का आधा कर लोगे तो त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं है। तो हमें सबसे पहले जो दिया गया है वही लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है शंकु के आधार का व्यास। तो क्वेश्चन से ही देख के लिख लेना, शंकु के आधार का व्यास बराबर इतने सेंटीमीटर, बराबर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आप लिख लोगे। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तो तिर्यक ऊंचाई हम बाद में लिखेंगे, पहले व्यास से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं और त्रिज्या व्यास की आधी होगी, मतलब 10.5/2। व्यास ये है 10.5/2 कर दिया, तो ये हो जाएगा त्रिज्या। अब इसको अगर हम कैंसिल भी करें तो पहले हम ये दशमलव हटा लेंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा एक जीरो, क्योंकि दशमलव एक अंक बाद, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो हम रख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 105/20, ठीक है। अब 5 से कैंसिल हो सकते हैं ये, तो देखिए कैसे होंगे, यहाँ बराबर के नीचे बराबर। अब यहाँ पे शंकु बना है इसलिए नीचे कर देते हैं। 5 की दुनिया में 5 चौके 20, 4 बार गया। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये 5 बचा है ना, तो 5 एकम 5, कितना आएगा 21/4। तो ये है शंकु के आधार की त्रिज्या। तो इसे हम यहाँ पे भी r लिख देंगे। तो ये त्रिज्या निकाल लेना आप, ठीक है। इसके बाद हमें जो तिर्यक ऊंचाई दी गई है वो भी हम लिखेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाती है, शंकु की ये तिरछी लाइन, ये वाली और ये वाली दोनों समान रहती हैं, ये वाली, ठीक है ये। तो तिर्यक ऊंचाई को हम L से दर्शाते हैं और ये हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख लेना 10 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ यदि हम बात करें, ये है शंकु से रिलेटेड तीनों फॉर्मूले।
तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, वही हमें ज्ञात करना है। ये देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, पाई का मान तो निश्चित है 22/7 होता है, आर का मान दिया गया है, हमने निकाल लिया था व्यास का आधा करके, और एल हमें दिया गया है। तो अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं, इसलिए हम हेडिंग डालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है 22/7, फिर आर का मान कितना है 21/4, तो हमने लिख दिया 21/4, फिर एल कितना है 10। तो अब कैंसिल करेंगे इसको, देखिए 7 से 21 हो जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 बार गया। अब 4 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 बार चला गया ये, 2 दूनी 4 यानी 2 बार गया, और यहाँ कितने बार गया 5 बार। फिर ये ऊपर नीचे वाले फिर कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये बटे में है, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11। तो 11 तिया 33 गुणित 5 यानी 11 गुणित 3 गुणित 5, ये बचा 11 गुणित 3 गुणित 5। तो देखिए 11 तिया 33 और गुणित कितने बचे 5। अब देखिए 5 तिया 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165। और वक्र पृष्ठ सेंटीमीटर वर्ग में लिखा जाएगा, तो सेंटीमीटर वर्ग कर दिया। तो ये है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो आप यहाँ पे इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, पूरा आप लिख के। और प्रैक्टिस ज़रूर, बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिस। क्वेश्चन को समझते जाइए, इसको हल करते जाइए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो उसमें भी शंकु से रिलेटेड है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। तो क्या होगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको एक साथ में मिल जाएंगी, तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्रम से देखना है और सीखना है, ठीक है।